परिवहन एवं संचार। तो देखो, समझने के लिए, परिवहन का मतलब होता है यातायात के साधन, आने जाने के साधन, सामान को ढोने के साधन, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो यात्रियों को लाते ले जाते, यात्रियों को लाते ले जाते तथा रोकना है, तथा सामान को लाते ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिवहन। परिवहन के साधन या परिवहन। देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को ले जाते तथा सामान को लाते ले जाते हैं, उन्हें परिवहन के साधन कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो यात्रियों को ले जाते हैं, सवारियों को बैठा करके ले जाते हैं, सामान को ले जाते हैं, उनको कहते हैं परिवहन के साधन या परिवहन। ठीक है साहब? और संचार किसे कहते हैं? संचार कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाना। संदेश का मतलब होता है समाचार पहुंचाना। संदेश या समाचार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या पहुंचाना? संदेश पहुंचाना, समाचार पहुंचाना। ये आता है संचार में। ये किस में आता है? संचार में। समझ गए बात को? परिवहन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते हैं तथा सामान को लाते ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। या शॉर्ट में ऐसे कहें कि यात्रियों को तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का जो कार्य करते हैं, उन्हें परिवहन कहते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो समाचार पहुंचाते हैं, संदेश पहुंचाते हैं, संदेश लाते ले जाते हैं, उसे संचार कहते हैं। समझ गए बात को? देखो, एक युग आया था और वो युग था उदारीकरण का। देश के प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव, और ये 1991 की बात है। 1991 में पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उदारीकरण की शुरुआत की। किसकी की? उदारीकरण की। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है, इसको समझेंगे। जब उदारीकरण की शुरुआत करी तो उदारीकरण से पूंजी
और प्रौद्योगिकी के निवेश की बाढ़ आ गई था। पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश की बाढ़ आ गई। निवेश की बाढ़ आ गई। बाढ़ आने का मतलब होता है कि ये बहुत तेजी से आ गई, ये बहुत तेजी से आई। उदारीकरण का जो युग आया, उदारीकरण को भी बताएंगे हम आपको। जब पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश की बाढ़ आ गई तो भैया मांग बढ़ी। मांग किसकी बढ़ी? मांग बढ़ी परिवहन एवं संचार की। किसकी? परिवहन एवं संचार की मांग बढ़ी। कब? 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिंह राव, और इन्होंने उदारीकरण की शुरुआत करी अपने देश भारत में। जब उदारीकरण का जब एक तरह का युग आ गया, उदारीकरण की जब शुरुआत हुई तो पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश की बाढ़ आ गई, जिसके कारण परिवहन के साधन और संचार के साधन इनकी मांग बढ़ी था। अब उदारीकरण क्या है? उदारीकरण यह है कि किसी देश का विश्व समुदाय के लिए अपने तमाम मतभेदों को, अवरोधों को भुला करके और व्यापार के लिए अपना बाजार उपलब्ध कराना, ये कहलाता है उदारीकरण। फिर दोबारा से समझेंगे। किसी देश के लिए या किसी देश के द्वारा विश्व समुदाय के लिए अपने तमाम प्रतिबंध और अवरोधों को भुला करके, छोड़ करके व्यापार के लिए बाजार उपलब्ध कराना, ये कहलाता है उदारीकरण। देखो मामला क्या था कि 1991 से पहले इतने अवरोध थे, इतने गतिरोध थे देशों के। एक देश का दूसरे देश से, दूसरे देश का तीसरे देश से, तीसरे देश का चौथे देश से आपस में मनमुटाव इतना गतिरोध था कि इनका छोटी छोटी बात पे गतिरोध बना रहता था। छोटी छोटी बात पे इनका आपस में गतिरोध बनाता था। तो ये क्या करते थे कि जैसे ये एक राष्ट्र इस दूसरे राष्ट्र के लिए खाद्यान्न भेज रहा है, साहब क्या भेज रहा है? खाद्यान्न भेज रहा है, और बदले में ले रहा है साहब, दवाइयाँ। बदले में क्या ले रहा है? दवाइयाँ। अब थोड़ी सी बात कोई ऐसे बन गई गतिरोध की, तो इन्होंने अपना व्यापार ही बंद कर दिया। इसने खाद्यान्न देना बंद कर दिया, उसने दवाइयाँ भेजना बंद कर दिया। जब देखो व्यापार बंद हो जाएगा, आयात निर्यात बंद हो जाएगा, तो बताओ वहां निवास करने वाले लोग अनेक समस्याओं का सामना करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर उनका विकास कैसे होगा? फिर ये देश कैसे विकास कर पाएंगे? विकसित कैसे होंगे आगे भविष्य में? ये तो गरीब की गरीब बने रहेंगे। इससे पहले देखो इकोनॉमिक्स का जब पाठ आएगा इसको विस्तृत तौर से बताएंगे हम। इससे पहले डंकल प्रस्ताव चलता था, वो मामला अलग था। सभी राष्ट्रों को गुटनिरपेक्षता चलता था, मामला कुछ ऐसा ही था। देशों का आपस में छोटी छोटी बात पे एक दूसरे के टकराव हो जाते थे, टकराव से दूसरे देश का तीसरे देश से, तीसरे का चौथे से, और तमाम सबसे पहले व्यापार को रोकते थे। अब क्या हुआ? 1991 में एक उदारीकरण का युग आया और उसमें यह निश्चय किया गया कि सदस्य देश
जो इसके सदस्य देश होंगे वो सदस्य देश मिलकर के एक जगह बैठेंगे और बैठ करके इस बात पर जोर देंगे कि हमारा थोड़ा बहुत यदि गतिरोध भी है, अवरोध भी है कोई, वो अपनी जगह है, हमारा व्यापार नहीं रुकना चाहिए, हमारा आवागमन होना चाहिए। और पीवी नरसिंह राव ने तो भारत देश का बाजार ही खोल दिया। भारत देश को बता दिया कि दुनिया के कोई भी देश आइए, हमारे भारत देश में आओ, कंपनी लगाओ, निवेश करो, कंपनी लगाओ, निवेश करो, व्यापार करो, माल बनाओ, माल बेचो, माल खरीदो। ये कहा, किसने कहा? पीवी नरसिंह राव ने। और जब पीवी नरसिंह राव ने ये कहा तो देश विदेश से अर्थात दूर दूर पड़ोसी देशों की कंपनियां और कहाँ आई? भारत में। दुनिया भर की कंपनियां भारत में आई। दुनिया भर की कंपनी कहाँ आई? भारत में आई। जब भारत में दुनिया भर की कंपनी आई और उन्होंने आकर के निवेश किया, उसने क्या किया? निवेश किया। तो बताओ, जब निवेश करेंगे, कंपनियां आकर के भारत में लग जाएंगी, कोई कपड़ा बनाएगी, कोई मारुति बनाएगी, कोई मोटरसाइकिल बनाएगी, कोई दवाइयां बनाएगी, कोई हथियार बनाएगी, है, कोई खिलौने बनाएगी, कोई पटाखे बनाएगी, कोई पुस्तकें छापेगी, कोई बर्तन बनाएगी। जब इतनी कंपनियां आ गई बहुत सारी, तो बताओ ऐसी स्थिति में परिवहन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भाई साधनों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं बनेगी? पड़ेगी। यहाँ से कच्चा माल जाएगा इन कंपनियों में, साधन से ही जाएगा, वहां से आएगा, साधनों से आएगा, दूसरी जगह बिकने को जाएगा, साधन से जाएगा, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएगा, साधन से जाएगा, साधन की जरूरत पड़ने लग गई। उसके बावजूद जब कंपनियां लगना शुरू हो गया तो लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। लोगों के जो जीवन स्तर का वो सपना देख रहे थे कब ऊंचा उठना चाहिए, वो साकार होने की उनको उम्मीद हो गई। जब लोगों को रोजगार मिलने लग गया तो उनकी आमदनी तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी, स्वाभाविक ही बढ़ जाएगी। आमदनी बढ़ने लग गई। अब तो हर किसी को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी होने लगी, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में जानकारी होने लगी है, बैंकिंग के बारे में अपनी जानकारी होने लगी। अब तो लोग बाग बचत करने लग गए और खान पान ठीक ठाक हो गया, मकान दुकान बनाना शुरू कर दिया लोगों ने, जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती चली गई। तो बताओ, जब आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आएंगे जाएंगे, खरीदारी करेंगे, बेचेंगे, छोटे छोटे व्यापारी हो गए, छोटे छोटे कारोबारी हो गए। और अब तो हर तरीका से जब निवेश होने लग गया तो समझ लेना या परिवहन के साधनों की, यातायात के साधनों की बहुत जरूरत पड़ने लग गई। उसी प्रकार संचार के साधन, संचार का साधन होता है समाचार पत्र। देखो, जब जो समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, इसमें तुम्हारा मीडिया भी है, कंप्यूटर भी है, तुम्हारा मोबाइल फोन भी है साहब, इंटरनेट भी है साहब तुम्हारा, है। ये सब किसमें आते हैं? किसमें आते हैं? ये सभी ये संचार में आते हैं। रेडियो भी तुम्हारा, टेलीविजन भी तुम्हारा, ये संचार में ही आता है। अब मामला क्या हो गया साहब? देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाना, माल यहाँ बन करके तैयार होने लग गया। और अब हमारे पास संदेश होना चाहिए कि हमारे माल को कलकत्ता ले जाना है हमको इसे, या फिर दिल्ली ले जाना है। तो पहले ही हम इसके बारे में जानकारी करते हैं अपने इंटरनेट के माध्यम से, कलकत्ता में भाव अच्छे हैं या दिल्ली में भाव अच्छा है इसका, वहाँ सुलभ रहेगा, यहाँ सुलभ रहेगा, है। इस सब की जानकारी प्राप्त करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं। देखो, शेयर मार्केटिंग का मामला चलता है ना, शेयरों के बारे में तुम कभी अखबार में, टेलीविजन में पढ़ते रहते हैं, उछाल आया, कमजोरी आई। ये सब समाचार पत्रों से ही तो मिलता है हमको, समाचारों से ही तो मिल रहा है, संदेश से ही तो मिल रहा है। कभी तो हमारी टीवी बता देती है, हम कभी फोन में देखते हैं, कभी इंटरनेट पर देखते हैं, कभी कंप्यूटर चला करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं। समझ में आ गई बात? अब बारी आती है परिवहन के साधन। ये परिवहन के साधन क्या है? परिवहन के साधन
एक 2 नंबर का प्रश्न आता है इसमें से, बिल्कुल सरल पाठ है, और ये दो नंबर हैं, बिल्कुल बड़े आसानी से मिल जाते हैं हमको, 2 में से 2 ही मिलते हैं। आप भी कोशिश ये करना 2 में से 2 ही मिले, 2.25 भी नहीं रहे हैं। अब है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन, परिवहन के साधन। परिवहन के साधन देखो, ये है स्थल, स्थल मार्ग है जो, जल और वायु, ये 3 मार्ग हैं साहब। कौन कौन से? स्थल, जल और वायु, ये 3 मार्ग हो गए साहब। परिवहन के कितने मार्ग हो गए? ये 3 मार्ग हो गए परिवहन के। और स्थल में भी देखो साहब, स्थल के भी देखो, स्थल के भी देखेंगे हम। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, परिवहन, स्थल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, रेल परिवहन, और एक और है तुम्हारा, वो है पाइप लाइन। पाइप लाइन, पाइप लाइन करें, ठीक है सर। सड़क मार्ग के कितने हो गए? स्थल मार्ग के कितने हो गए? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइप परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। अब आपको बताएंगे कि सड़क परिवहन क्या है। जल परिवहन में, जल परिवहन में और देख रहे हैं, जल परिवहन में आंतरिक, आंतरिक जल परिवहन, जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन, समुद्री, समुद्री जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन, ठीक है सर। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, परिवहन के साधन है 3। स्थल में सड़क आता है, रेल परिवहन आता है, पाइपलाइन आता है। जल में आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन, ये तो यहां तक हो गया था। अब वायु परिवहन, इसको देखेंगे सर। वायु परिवहन, इसको यहां से मिटा दिया जाए, ये 2 तो आपने समझ ही लिए। अब वायु परिवहन को बताएंगे। वायु परिवहन, वायु परिवहन, वायु परिवहन में घरेलू विमान सेवा, घरेलू विमान सेवा, विमान सेवा, एक है घरेलू विमान सेवा, ठीक है साहब। और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अब घरेलू के भी 2 भाग हैं साहब, घरेलू को भी 2 भागों में बांटा है। और वो कौन कौन से हैं घरेलू? सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वजनिक प्राधिकरण, प्राधिकरण,
सार्वजनिक प्राधिकरण, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया निजी विमान सेवा। निजी विमान सेवा, ठीक है साहब। ये वायु परिवहन में है। बताओ कौन कौन से हैं वायु परिवहन में? घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। ये घरेलू विमान सेवा तो ये है कि भैया देश के अंदर ही, जो देश के अंदर ही हवाई जहाज आते हैं। जैसे मुंबई से कलकत्ता को चला गया, कलकत्ता से कोचीन चला गया, फिर वहाँ से आ गया साहब दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली से आ गया जयपुर आ गया। ये देश के अंदर ये घरेलू, जयपुर, पटना, ग्वालियर है। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, ये दूर दराज के देशों में उड़ान भरती हैं साहब। जैसे दिल्ली से उड़ान भरी साहब दुबई के लिए, ठीक है। मुंबई से उड़ान भरी साहब अमेरिका के लिए, कोई कनाडा को जा रहा है, कोई श्रीलंका को जा रहा है, चीन को जा रहा है हवाई जहाज। ये अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अब घरेलू विमान सेवा में भी सार्वजनिक प्राधिकरण है, सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। तो निजी विमान सेवा तो भैया वो है जो आप जानते हैं, जैसे निजी वाहन चलते हैं, जिनके निजी हेलीकॉप्टर है, एयरलाइन है। ये था ना, ये कौन था, किंगफिशर का, किंगफिशर का मालिक था ना, किंगफिशर का क्या नाम था उसका, विजय माल्या। तो किंगफिशर जो विमान सेवा है जो विजय माल्या का ही था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है अध्ययन की दृष्टि से स्थल परिवहन। अब पढ़ेंगे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन क्या है? स्थल परिवहन क्या है? स्थल परिवहन, स्थल परिवहन भूक्षेत्र के ऊपर से भूक्षेत्र के ऊपर वस्तुओं एवं सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन क्या कहलाते हैं? घरेलू परिवहन। भूक्षेत्र के ऊपर वस्तुओं एवं सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन, ठीक है साहब। और इसमें है नंबर 1 सड़क परिवहन। सड़क परिवहन भैया इसको पढ़ाएंगे कल